नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिटायर्ड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी अध्याय 16 शुरू करती हूँ। निराशा को अपनी शक्ति बनाएं। हर निराशा के भीतर बुद्धिमत्ता का एक अनमोल मोती छिपा होता है। जब चीज़ें आपके मनचाहे तरीके से नहीं हो रही हों तो आप में क्या परिवर्तन होता है। जब मैंने मरीन कोर छोड़ी तो मेरे अमीर डैडी ने सलाह दी कि मैं कोई ऐसी नौकरी करूं जो मुझे बेचना सिखा सके। वे जानते थे कि मैं संकोची प्रवृत्ति का था। बेचना दुनिया का आखिरी काम था जो मैं करना चाहता था। 2 साल तक मैं अपनी कंपनी का सबसे खराब सेल्समैन रहा। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं डूबते हुए आदमी को भी जीवन रक्षक नहीं बेच सकता था। मेरा शर्मीलापन सिर्फ मुझे ही परेशान नहीं करता था, यह उन ग्राहकों को भी परेशान करता था जिन्हें मैं सामान बेचने की कोशिश करता था। 2 साल तक मैं प्रोबेशन पर रहा, जिसका मतलब यह था कि मैं नौकरी से निकाले जाने की कगार पर था। अक्सर मैं अपनी असफलता के लिए अर्थव्यवस्था को, प्रोडक्ट को या फिर ग्राहकों को दोष देता था। अमीर डैडी स्थिति की बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखते थे। उनका कहना था, जब लोग अपाहिज होते हैं तभी वे दोष देना पसंद करते हैं। इसका मतलब यह था कि निराशा से इतनी तीक्ष्ण भावनात्मक पीड़ा होती है कि दर्द से तड़प रहा व्यक्ति द्वेष देखकर किसी दूसरे पर वह दर्द धकेलना चाहता है। बेचना सीखने के लिए कुछ निराशा के दर्द का सामना करना पड़ा। बेचना सीखने की प्रक्रिया में मैंने एक अमूल सबक सीखा। निराशा को दायित्व, नकारात्मक के बजाय संपत्ति, सकारात्मक में कैसे बदला जाए। जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो किसी नए काम में हाथ डालने से घबराते हैं तो अधिकांश मामलों में इसकी वजह यह होती है कि वे निराशा से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि वे गलती कर देंगे या लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। अगर आप अपने तीव्र वित्तीय मार्ग को खोजने पर जाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सलाह व प्रोत्साहन देने के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे काम सीखते समय कहे थे। निराश होने के लिए तैयार रहो। उनकी इस बात का अर्थ नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक था। उनका तर्क यह था कि अगर आप निराशा के लिए तैयार रहते हैं तो आपके पास इस निराशा को संपत्ति या सकारात्मक में बदलने का अवसर होता है। अधिकांश लोग निराशा को दायित्व या नकारात्मक में बदल लेते हैं और यह दायित्व दीर्घकालीन होता है। आप जान जाते हैं कि यह दीर्घकालीन है जब आप किसी व्यक्ति को यह कहते सुनते हैं, मैं यह काम कभी नहीं करूँगा या मुझे मालूम होना चाहिए था मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। जिस तरह हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है, उसी तरह हर निराशा में ज्ञान का एक अनमोल रत्न छुपा होता है। जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूँ, मैं यह काम दोबारा कभी नहीं करूँगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहा हूँ जिसने सीखना छोड़ दिया है। वह निराशा के प्रकरण प्रगति करना छोड़ रहा है। वह निराशा के कारण प्रगति करना छोड़ रहा है। निराशा उसके लिए वह नींव नहीं बनती है जिस पर वह अपनी सफलता का भवन खड़ा करे। इसके बजाय यह उसके चारों तरफ दीवार बनाकर खड़ी हो जाती है जो उसे प्रगति करने से रोकती है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि गहरी भावनात्मक निराशा से कैसे निपटा जाए। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, खुद के दम पर अमीर बने लोग
कम इसलिए हैं क्योंकि कम ही लोग निराशा को सहन कर पाते हैं। निराशा का सामना करना सीखने के बजाय वे इससे बचने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वे यह भी कहते हैं, निराशा से बचने के बजाय इसका सामना करने के लिए तैयार रहो। निराशा सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसी तरह हम अपनी निराशाओं से अपना चरित्र बनाते हैं। नीचे मैंने उनकी सलाह का सारांश दिया है। निराश होने की अपेक्षा रखें। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, सिर्फ मूर्ख ही यह अपेक्षा रखते हैं कि हर चीज़ उनके मनचाहे तरीके से होगी। निराश होने की अपेक्षा करने का अर्थ निष्क्रिय या पराजित मानसिकता होना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसी अनहोनी के लिए तैयार रहते हैं जो आप नहीं चाहते। जब चीज़ें आपके मनचाहे ढंग से नहीं हो रही हों तो भावनात्मक रूप से तैयार रहकर आप शांति और गरिमा के साथ कार्य कर सकते हैं। अगर आप शांत हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बिजनेस के बेहतरीन नए विचार होते हैं, जिनका रोमांच लगभग 1 महीने तक चलता है। फिर निराशाएं उन्हें घेरने लगती हैं। जल्दी ही उनका रोमांच खत्म हो जाता है और आप उन्हें सिर्फ यह कहते सुनते हैं, विचार तो बढ़िया था पर काम नहीं आया। वास्तविकता में ऐसी बात नहीं थी कि विचार काम नहीं आया। दरअसल निराशा ने ज़्यादा तेज़ी से काम किया। उन लोगों ने अपनी अधीरता को निराशा में बदलने दिया और फिर निराशा के सामने हार मान ली। कई बार यह अधीरता इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि उन्हें तत्काल वित्तीय पुरस्कार नहीं मिला। इसी बिजनेस या निवेश से कैश फ्लो प्राप्त करने के लिए बिजनेस मालिक और निवेशक वर्षों तक इंतज़ार कर सकते हैं। वे इस क्षेत्र में इस ज्ञान के साथ उतरते हैं कि सफलता मिलने में समय लग सकता है। वे यह भी जानते हैं कि जब सफलता मिलेगी तो वित्तीय पुरस्कार इतना बड़ा होगा कि इंतज़ार करना सार्थक हो जाएगा। एक मार्गदर्शक पास रखें। आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में सामने वाले पन्ने पर अस्पताल, फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के नंबर लिखे रहते हैं। मेरे पास भी वित्तीय इमरजेंसी के लिए फ़ोन नंबरों की सूची है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मेरे मार्गदर्शकों के नंबर हैं। अक्सर किसी सौदे या नए काम में हाथ डालने से पहले मैं अपने किसी मित्र को फ़ोन करके बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हासिल करना चाहता हूँ। मैं उससे मार्गदर्शक बनने का अनुरोध करता हूँ ताकि मुसीबत में फंसने पर मैं उससे मदद मांग सकूँ, जैसा अक्सर होता है। हाल ही में मैं रियल एस्टेट की एक बड़ी जायदाद के लिए सौदेबाजी कर रहा था। बेचने वाला मुश्किलें पैदा कर रहा था और आखिरी समय पर शर्तें बदल रहा था। वह जानता था कि मैं उस जायदाद को खरीदना चाहता था, इसलिए वह मुझसे आखिरी क्षणों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मेरा गुस्सा तेज है, इसलिए यह देखकर मैंने अपना काबू खो दिया, परंतु समान प्रतिक्रिया करने यानी चीखने, चिल्लाने और सौदे के अनुबंध को फाड़ देने के बजाय मैंने उसी समय अपने पार्टनर से फ़ोन पर बात की। मैंने अपने 3 मित्रों से बात करके उनकी सलाह ली कि इससे से कैसे निपटा जाए। इसके बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया। इसके अलावा मैंने सौदेबाजी करने के 3 नए तरीके भी सीख लिए जिन्हें मैं इससे पहले नहीं जानता था। अंततः वह सौदा नहीं हो पाया। बहरहाल मैं आज भी सौदेबाजी की उन 3 तकनीकों का प्रयोग करता हूँ। अगर मैंने उस सौदे में हाथ नहीं डाला होता तो मैं इन तकनीकों को कभी नहीं सीख पाया होता।
यह ज्ञान बेशकीमती है। सबक यह है कि हम हर चीज़ पहले से ही नहीं जान सकते। हम अक्सर तभी कोई चीज़ सीखते हैं जब हमें उसे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप नई चीज़ें सीखें और निराशा की अपेक्षा रखें। बहरहाल, हमेशा एक मार्गदर्शक को अपने पास रखें ताकि वह इस अनुभव के दौरान आपको प्रशिक्षण दे सके। कई लोग सिर्फ इसलिए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास सारे जवाब नहीं होते हैं। आपके पास भी कभी सारे जवाब नहीं होंगे, परंतु इसके बावजूद काम को शुरू कर दें। जैसा मेरे मित्र कीथ कनिंघम हमेशा कहते थे, कई लोग कभी सड़क पर नहीं निकलते जब तक कि सारी ट्रैफिक लाइट्स हरी न दिखें। इस वजह से वे कहीं नहीं पहुंच पाते। खुद के प्रति दयालु रहें। गलती करने और निराश होने या किसी चीज़ में असफल होने का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। सबसे दर्दनाक पहलू तो यह है कि हम खुद के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। गलतियां करने वाले अधिकांश लोग अक्सर खुद को सबसे ज़्यादा लानतें भेजते हैं। वे खुद को भावनात्मक रूप से इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं कि इस जुर्म में उन्हें थाने में बंद किया जा सकता है। मैंने पाया कि जो लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद के प्रति कठोर होते हैं, वे जोखिम लेने, नए विचारों को अपनाने या किसी नए काम का प्रयास करने के बारे में सावधान रहते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत निराशाओं के लिए खुद को या किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं तो कोई नई चीज़ सीखना मुश्किल होता है। सच्चाई बता दें, मुझे बचपन में सबसे बुरी सज़ा मिली थी जब मैंने दुर्घटनावश अपनी बहन का दांत तोड़ दिया था। जब वह डैडी को यह बताने के लिए भागी तो मैं दौड़कर छुप गया। जब आखिरकार डैडी ने मुझे खोज लिया तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे फटकार लगाई, मैं तुम्हें सज़ा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुमने अपनी बहन का दांत तोड़ दिया, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम भाग गए। वित्तीय क्षेत्र में भी कई ऐसे दौर आए जब मैं अपनी गलतियों से डरकर भाग सकता था। भागना बहुत ही आसान था, परंतु मेरे डैडी के शब्द मेरे अधिकतर जीवन में बहुत काम आए। संक्षेप में, हम सब गलतियां करते हैं। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम सब परेशान और निराश होते हैं। बहरहाल, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उस निराशा को किस आंतरिक नज़रिए से देखते हैं। अमीर डैडी ने इसे संक्षेप में इस तरह से कहा था, आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा शक्ति से मापा जाता है या आपके सपनों के आकार से मापा जाता है, और यह इस बात से भी मापा जाता है कि आप राह में आने वाली निराशा का सामना किस तरह करते हैं। अगले कुछ सालों में कुछ ऐसे वित्तीय परिवर्तन होंगे जो हमारे साहस का इम्तिहान लेंगे। उस दौर में सिर्फ वही लोग सफल होंगे जो अपनी भावनाओं को अधिकतम नियंत्रण में रखेंगे, जो अपनी भावनाओं को खुद को नहीं रोकने देंगे और जिनमें न वित्तीय योग्यताएं सीखने की भावनात्मक परिपक्वता होगी। बॉब डायलन के गीत की पंक्तियाँ थी, समय जो बदल रहा है। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो समय के साथ बदल सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत निराशाओं को भविष्य की नींव का पत्थर बना सकते हैं। कदम उठाएं। नंबर 1, गलतियां करें। इसीलिए मैं आपको पहले छोटे कदमों से यात्रा शुरू करने की सलाह देता हूं। याद रखें कि हारना जीतने का एक हिस्सा है। ई और एस को यह सिखाया गया है कि गलतियां करना अच्छी बात नहीं, जबकि बी और आई जानते हैं कि गलतियां करके ही कुछ सीखा जा सकता है। नंबर 2, छोटी शुरुआत करें।
अगर आप किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहें तो उसमें अपना थोड़ा सा पैसा डाल दें। यह आश्चर्यजनक है कि जब आप किसी चीज़ में थोड़ा सा पैसा फंसा देते हैं तो आपका ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता। अपने रेंट, मॉर्टगेज पेमेंट या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा को दांव पर न लगाएं। सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगाएं, फिर ध्यान दें और सीखें। इस भाग की कुंजी है कदम उठाना। नंबर 3, इस भाग की कुंजी है कदम उठाना। पढ़ना, देखना और सुनना, ये सभी आपकी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आपको करना भी होगा। सकारात्मक कैश फ्लो देने वाले रियल एस्टेट के छोटे सौदे पर बोली लगाएं। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाएं और उसके बारे में अंदरूनी जानकारी प्राप्त करें। किसी कंपनी की रिसर्च करने के बाद शेयरों में निवेश करें। यदि आवश्यकता हो तो अपने मार्गदर्शक, वित्तीय सलाहकार या सलाहकार की सलाह लें, परंतु जैसा नाइकी का विज्ञापन कहता है, बस इसे कर दें। थैंक यू।